नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट फॉर एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी देन हमको प्रूव करना है कि एम बी माइनस ए इज एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए वेयर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये एक थ्योरम की तरह था क्वेश्चन था जिसको उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर नहीं पता है तो छोड़ो, अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं क्योंकि एग्जाम 2-3 दिन बाद है। क्या करो, यहाँ से यहाँ तक याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन याद कर लो, छोड़ो। तो देखो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन तक गया है, कोई भी एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इंटरवल उठाते हैं, ये एक्स आर माइनस वन एक्स आर। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट जो सुप्रीमम है वो एम कैपिटल एम आर के बराबर है और जो इनफीमम है वो स्मॉल एम आर के बराबर है। यहाँ पे आर क्या 1 2 3 डॉट डॉट एन तक वेरी कर सकता है। ठीक है, और हम मान लेते हैं इस पूरे इंटरवल के लिए, ये जो पूरा इंटरवल की वो बात कर रहा था उसके लिए जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम के बराबर है और जो इनफीमम है वो स्मॉल एम के बराबर है। ठीक है, तो देखो हमको क्या मालूम होना चाहिए कि जो स्मॉल एम है वो क्या एम आर से कम होता है और या फिर बराबर होता है, और ये जो एम आर है ये कैपिटल एम आर से कम या बराबर होता है, और ये जो कैपिटल एम आर है वो कैपिटल एम से कम या बराबर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन में डेल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा एम डेल आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू एम डेल आर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं समेशन का साइन लगाते हैं क्योंकि हमको पूरे इंटरवल के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम बार हो जाएगा, समेशन हमारा आर इक्वल टू 1 से एन तक जाएगा, डेल आर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एम आर बाहर क्यों नहीं हुआ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आर इक्वल टू 1 से लेके आर तक एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये कैपिटल एम बाहर क्यों हो गया, इसके लिए पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा, समेशन आर इक्वल टू 1 से एन डेल आर। ठीक है, यहाँ पे डेल आर क्या है, डेल आर वन डेल आर टू डेल आर थ्री डेल आर फोर डेल आर फाइव डॉट 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 डेल आर एन, इन सब का वैल्यू है। ठीक है, ये सिंपली बी माइनस ए के बराबर होता है, और जो आपका एम आर कैपिटल एम आर डेल आर है वो इतने के बराबर होता है। आर का वैल्यू 1 लोगे तो एम वन डेल वन, आर का वैल्यू 2 लोगे तो एम टू डेल टू, ऐसे सबका सब सम करोगे तो वो यू पी एफ के बराबर होता है। अगर हम क्या करें सो स्मॉल एम आर डेल आर के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू हमारा इतने के बराबर होता है, कहने का मतलब एम वन डेल आर वन प्लस एम टू डेल आर टू प्लस एम थ्री डेल आर थ्री इसके बराबर होता है, जो कि एल पी एफ के बराबर होता है। ठीक है, तो बस क्या करते हैं हर जगह पे ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये एम तो कांस्टेंट पहले से बाहर है उसको बाहर रख लो, इस समेशन का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा हमको बी माइनस ए के बराबर। ठीक है, इनको सबको सम करेंगे तो बी माइनस ए मिलेगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एम आर डेल आर है तो जिसका वैल्यू किसके बराबर है एल पी एफ के बराबर है लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर, ये किसके बराबर है यू पी एफ के बराबर है लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बी माइनस ए। ये बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्या कर लो इसको नोट कर लो।